मैं तो यहाँ सेकंड टाइम आई हूँ और ऐसे मौका मिलता है तब आ जाती हूँ, नहीं तो जब फैमिली आती है तो यहाँ फर्स्ट टाइम आई हूँ। बाकी मेरे दादाजी का घर है यहाँ पे, तो वहाँ आती हूँ मैं उनसे मिलने। तो यहाँ पे थोड़ा था कि चलो बाहर घूम के आते, देख के आते क्या है, तो फिर इधर आई हूँ फर्स्ट टाइम। द्रोणाचार्य जी की तपोस्थली है, यहाँ पे तपस्या की थी द्रोणाचार्य जी ने। और अश्वत्थामा है, उन्होंने भी तपस्या की थी। और अश्वत्थामा तो आज भी दिखाई देते हैं यहाँ पे। मैं तो जयपुर से आया हूँ। यहाँ कितनी बार आ चुके हैं? मैं पहली बार आया हूँ, बट यहाँ पे जो मेरा ससुराल है वो पास में ही है, राजलदेसर। तो यहाँ पे काफ़ी मान्यता है, जैसे सुजानगढ़ में, छापर में। तो उन लोगों ने कहा कि काफ़ी अच्छी मान्यता है यहाँ पे, जो भी मांगते हैं आप वो पूरी होती है। यहाँ पे मान्यता है कि यहाँ पे महाभारत काल में गुरु द्रोण की ये तपोभूमि थी, ये पर्वत। हाँ, और फिर खुदाई के टाइम ये बालाजी की मूर्ति मिली, तो महाराजा गंगा सिंह के द्वितीय पुत्र ने यहाँ पे ये मूर्ति स्थापित करवाई। नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप शेखावत आज आपको आध्यात्मिक दर्शनीय स्थल श्री डूंगर बालाजी धाम गोपालपुरा के दर्शन कराने जा रहा हूँ, जो कि आध्यात्मिक और प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ ऐतिहासिक साक्ष्यों को भी समेटे हुए है। बताते हैं कि हाँ, द्रोणाचार्य जी का आश्रम हुआ करता था, इसलिए इसको द्रोणगिरी पर्वत भी कहते हैं। और अश्वत्थामा से जुड़ी हुई कई किंवदंतियाँ यहाँ पे प्रचलित हैं। बताते हैं कि यहीं गुफा में अश्वत्थामा रहते हैं, आज भी विद्यमान हैं। तो तमाम ऐतिहासिक साक्ष्यों को अपन जानने का प्रयास करेंगे और देखने का प्रयास करेंगे, और साथ में हनुमान जी के दिव्य मूर्ति के दर्शन करेंगे, जो कि प्राकृतिक रूप से यहाँ पे प्रकट हुई है। तो चलिए आपको मैं दिखाता हूँ। मंदिर के प्रवेश द्वार तक हम पहुंच चुके हैं, और यहाँ पर कुछ दुकानें हैं जहाँ पे प्रसाद आदि वितरण मिल सकता है। और ये प्रवेश द्वार है, और यहाँ से लगभग 2100 फीट की ऊंचाई पर डूंगर बालाजी का धाम है। और ये जो छतरियाँ हैं, ये राजस्थान संस्कृति का एक प्रतीक हैं। ये पैदल रास्ता है दोस्तों, और दोनों साइड में यहाँ रेलिंग लगी हुई है, और ऊपर की तरफ छत है। बरसात और धूप से यहाँ पे आसानी से बचा सकता है। और साइड में गाड़ियों के लिए अलग से रास्ता है। ये देखिए छत। अभी हम बीच रास्ते में पहुँच चुके हैं, और ये छत देखिए आप, बहुत ही श्रद्धालुओं द्वारा समय समय पर विकास कार्य किए गए हैं। और यहाँ पर भक्तजन। आपका नाम? कैलाश बागड़ा। कहाँ से हो आप? सुजानगढ़। सुजानगढ़ से। तो यहाँ पर आप कितने समय से आ रहे हैं? 8-10 साल से। क्या मान्यताएं हैं आप, मतलब किस तरह की मान्यताएं हैं यहाँ पे? मान्यता है कि यहाँ पे महाभारत काल में गुरु द्रोण की ये तपोभूमि थी, ये पर्वत। हाँ, और फिर खुदाई के टाइम ये बालाजी की मूर्ति मिली, तो महाराजा गंगा सिंह के द्वितीय पुत्र ने यहाँ पे ये मूर्ति स्थापित करवाई थी। हाँ, और फिर बालाजी से जो मांगते हैं वो मिलता है, वो चीज़। बालाजी से मांगते हैं वो मिलता है, पूरी श्रद्धा के साथ आते हैं। और द्रोणाचार्य का आश्रम यहाँ हुआ करता था, तपोभूमि है। हाँ, इसलिए इसको द्रोणागिरी पर्वत भी बोलते हैं। और यहाँ पे एक गुफा भी है, ये यहाँ पे है ये, लेकिन ये दरवाजा बंद कर दिया गया है के कारण। हाँ, तो सुरक्षा की दृष्टि से उसको बंद कर दिया गया है। यहाँ पे तपस्या करते थे लोग, ये अंदर गुफा के अंदर। रेलिंग के दोनों तरफ पत्थरों के छोटे छोटे घरौंदे बने हुए हैं, और मान्यता यही है कि जो ऐसे घरौंदे बनाते हैं तो उनके समय के घर भी श्री बालाजी की कृपा से बनते हैं, और घर में सुख शांति बनी रहती है।
और पैदल रास्ते में इस तरह के कई विश्राम स्थल बनाए गए हैं ताकि श्रद्धालु हैं वो आराम कर सकें, क्योंकि ऊंचाई काफ़ी है तो यहाँ पे थकान महसूस होती है। और ये बीच रास्ते में काफ़ी छोटे छोटे मंदिर भी हैं। ये श्री हर्ष भैरू जी का मंदिर है और अभी काफ़ी ऊंचाई आगे है। तो हम यहाँ पर लगभग 2100 फुट की ऊंचाई पर ये धाम है श्री बालाजी डूंगर बालाजी, और देख सकते हैं आप यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं। और यहाँ पर गाड़ियों की व्यवस्था है, गाड़ी लेकर साधन लेकर आते हैं तो पूरी आप देख सकते हैं यहाँ पे। और इधर श्रद्धालु आए हुए हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आपका नाम? ओम प्रकाश। कहाँ से आप? लोनगंज सर से। अच्छा जी। तो यहाँ पे कितने समय से आ रहे हैं आप? मैं अभी आया हूँ पहली बार। पहली बार आए हैं। तो यहाँ पे पहली बार क्या मतलब मान्यता लेके आप आए? नहीं, यहाँ लाडनू रहता हूँ मैं, पंजाब नेशनल बैंक में। अच्छा, यहाँ पे आप लाडनू में सर्विस करते हैं? हाँ। अच्छा, तो पहली आपका नाम? राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह जी। आप कहाँ से हो? गंगानगर से बिलोंग करता हूँ जी। गंगानगर से आए हैं। और आप डायरेक्ट वहाँ से आए हैं यहाँ पे? नहीं, लाडनू में मैं जॉब करता हूँ बैंक में। अच्छा जी। और मेरी कुछ श्रद्धा थी आने की, इधर आज संडे था तो हमने सोचा बालाजी के दर्शन करें। तो ये बालाजी के दर्शन, और यहाँ पर मन को सुकून मिलता है आकर आध्यात्मिक। आज सुबह करीबन 2-3 घंटे क्रिकेट खेला था हमने, तो क्रिकेट खेलने के बाद आज मतलब शरीर बिल्कुल टूट चुका था। तो यहाँ पर इतनी ऊंचाई पे आए तो यहाँ थकान महसूस हुई। ऊपर जाने के बाद में हमारी मतलब अब शरीर एकदम सेट है, बिल्कुल शांति मिल चुकी है आपको? बिल्कुल शांति मिल चुकी है सब। थोड़ा और ऊपर और आए हैं, मुख्य धाम है उस जगह की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी सुविधाएं हैं पानी की, और शौचालय और आश्रम भी है यहाँ पे विश्राम करने के लिए। तो अब हम मुख्य धाम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। समय समय पर यहाँ बहुत सारे विकास कार्य करवाए गए हैं श्रद्धालुओं के द्वारा। तो ये देखिए मुख्य दरवाज़ा है, और ये ऊपर जिन्होंने अपना कार्य करवाया है उनका नाम लिखा हुआ है श्री डूंगर बालाजी धाम के। तो ये मेन मुख्य बालाजी धाम में हम पहुंच चुके हैं, और इधर दुकानें हैं, प्रसाद वितरण की भी दुकानें हैं, और खिलौने हैं बच्चों के लिए। तो ये देख सकते हैं आप, हनुमान जी की दिव्य मूर्ति के दर्शन आप यहाँ पे कर सकते हैं। लगभग 450-500 वर्ष पुराना ये मंदिर है, और बीकानेर के राजा से भी कुछ कथाएं जुड़ी हुई हैं। पुजारी जी हमारे साथ हैं, इनसे भी हम पूछने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर मूर्तियाँ हैं हनुमान जी की, 3 मूर्तियाँ हैं इसके अंदर, आप देख सकते हैं। सबसे दाहिनी ओर जो मूर्ति है वो यहाँ पर स्वतः प्रकट हुई थी प्राकृतिक रूप से, और कहते हैं बीकानेर के राजा ने यहाँ धाम का निर्माण करवाया था। और बीच वाली जो मूर्ति है वो बीकानेर के राजा ने यहाँ पे अपनी तरफ से उन्होंने यहाँ पे पूरी विधि विधान तरीके से यहाँ पे लगवाई थी। तो हम पुजारी जी से पूरी जानकारी लेते हैं। सबसे पहले जी आपका नाम? नमस्कार, मेरा नाम कैलाश स्वामी। ये मंदिर बीकानेर के राजाओं ने आज से करीबन 500 वर्ष पूर्व बनाया था। तो वो यहाँ पे किला बनाना चाहते थे, तो उनको बालाजी महाराज ने दर्शन दिया कि मेरी मूर्ति मिले तो मंदिर बना देना, नहीं तो किला बना लेना। तो बीकानेर से आए चल के, तो उनको ये वाली इधर वाली मूर्ति मिली। अच्छा, ये मूर्ति यहाँ पे प्राकृतिक रूप से मिली? उन्होंने छोटा मंदिर बना दिया अपनी तरफ से, और बीच वाली मूर्ति अपनी तरफ से स्थापना करवा दी। आप यहाँ पे मतलब कितने वर्षों से सेवा कर रहे हैं? हमारी करीबन 22 पीढ़ियाँ हो गई। 22 पीढ़ियों से लगातार, मतलब तब से निर्माण हुआ है, तभी से लगभग हो रहा है? हाँ जी। और इसमें 2 मूर्तियों को तो आपने बता दिया है, इसमें एक मूर्ति और है बालाजी की। कैमरामैन से मैं कहूँगा कि दिखाने की कोशिश करें। तो ये तीसरी मूर्ति है
ये बीकानेर नहीं, जसवंतगढ़ के तापड़िया परिवार की तरफ से लगाई गई है तीसरी मूर्ति। अच्छा, जसवंतगढ़ का जो तापड़िया ट्रस्ट है उन्होंने अपनी तरफ से यहाँ मूर्ति स्थापित करवाई है और मंदिर का भी विकास उन्होंने करवाया है। हाँ, उन्होंने मंदिर ये मौजूदा अभी उनका भी बनवाया हुआ है तापड़िया परिवार की तरफ से। और ये साइड में जी, ये लाडनू के गणपतराव जी सरावगी थे सेठ, अच्छा, उनकी तरफ से बनाया गया है। तो ये आप देख सकते हैं इधर समय समय पर यहाँ पर श्रद्धालुओं और भक्तों ने विकास कार्य करवाए हैं। ये जसवंतगढ़ के वेद परिवार के द्वारा बनाया गया है। ये जसवंतगढ़ के वेद परिवार ने यहाँ पे एक और हनुमान जी की दिव्य मूर्ति स्थापित की है। एक यहाँ पे कहते हैं कि महाभारत कालीन द्रोणाचार्य जी का आश्रम यहीं पर हुआ था, इसीलिए द्रोणगिरी पर्वत भी इसको बोलते हैं। और यहाँ पर एक गुफा है, उसके बारे में भी किंवदंतियाँ प्रचलित है कि अश्वत्थामा यहाँ पर रहते हैं। तो हम पुजारी जी से जानने की कोशिश करेंगे। द्रोणाचार्य जी की तपोस्थली है, यहाँ पे तपस्या की थी द्रोणाचार्य जी ने। और अश्वत्थामा है, उन्होंने भी तपस्या की थी। और अश्वत्थामा तो आज भी दिखाई देते हैं यहाँ पे। यहाँ पे साइड में गुफा है, बहुत पुरानी है, और अश्वत्थामा जी ने वहाँ पे तपस्या की थी। द्रोणाचार्य जी ने यहाँ तपस्या की थी और अश्वत्थामा आज भी यहाँ पे किंवदंती यही है लोगों के अंदर कि आज भी वो गुफा के अंदर विद्यमान है। हेलो, हाँ, गुफा का वहाँ, हाँ जी, अशोकथामा है। रात को उसको जाओ तो दर्शन देवे, जो भी यात्री आओ तो इच्छा पूर्ति बालाजी महाराज है तो दर्शन कर पाओ, सब कोई इच्छा पूर्ति सबकी करे। तो श्रद्धालुओं की जो मान्यताएं हैं कि हनुमान जी हैं, उनकी जो भी कामनाएं हैं, मनोकामनाएं लेकर आते हैं, सभी बालाजी महाराज पूरी करते हैं। ऐसी श्रद्धा के साथ हजारों लाखों लोग यहाँ पे साल भर में आते रहते हैं। और जो यहाँ पे मेले जो लगते हैं, विशेष दिवस कौन से होते हैं उनके बारे में और आप थोड़ा बताएंगे। चैत्र शुद्धि पूर्णिमा और आश्वद शुद्धि पूर्णिमा। वैसे तो हर पूर्णिमा को ही होता है, लेकिन दो खास मेले हैं, चैत्र शुद्धि पूर्णिमा और आश्वद शुद्धि पूर्णिमा। और मंगलवार शनिवार है। हाँ, मंगलवार शनिवार ये तो चलता ही है। अच्छा, मेले में यहाँ पर क्या व्यवस्था है, किस प्रकार की रहती हैं? मेले में यात्रियों के लिए ठंडा पानी, खाने के लिए और भंडारे की भी व्यवस्था रहती है। तो पूरी इस व्यवस्था यहाँ पे करके रखते हैं श्रद्धालु लोग और भक्तजन। और समय समय पर बहुत सारा विकास कार्य यहाँ पे हुआ है और गाड़ियों के लिए भी सुविधा है कि ऊपर तक 4 पहिया वाहन है वो भी पहुँच सकते हैं। हाँ, रास्ता बनाया हुआ है ऊपर तक, दानदाताओं द्वारा गाड़ी ऊपर तक आती है। जो निःशक्त जन है वो तो पैदल आ नहीं सकते, वो तो गाड़ी से आते हैं, और पैदल आने वाले सीढ़ियों से भी आते हैं। सड़क बनाई विनोद जी नाई ने, हाँ सड़क बनाई है विनोद जी नाई, वह सुजानगढ़ का है, उसने सड़क बनाई थी। और जो सीढ़ियों वाला रास्ता है उसमें भी बीच बीच में विश्राम स्थल है, यदि थकान होती है तो श्रद्धालु आराम कर सकते हैं। हाँ, बीच में वो जी विश्राम करे तो कोई यात्री दमे तो उसको विश्राम कर सकते हैं। पानी की व्यवस्था है, सब व्यवस्था है, सब यात्री लोग आते हैं, खूब कोई चिंता को नहीं। तो चलिए आज आपको ये चारों ओर से और मंदिर का दृश्य दिखाते हैं। रतनगढ़ के स्वामी परिवार द्वारा ये बनवाया गया। ये राम दरबार है, ये तापड़िया परिवार द्वारा बनवाया गया है। तो ये देख सकते हैं आप, राम दरबार है, क्योंकि कहते हैं कि दुनिया चले न श्री राम के बिना और राम जी चले न हनुमान के बिना। जहाँ हनुमान होंगे वहाँ राम जी अवश्य होंगे। तो ये ट्रस्ट के द्वारा बनाया गया है। हाँ, तापड़िया ट्रस्ट के द्वारा ही। हमारे साथ कुछ श्रद्धालु हैं, इनसे बात करते हैं। आपका नाम? अमित। कहाँ से आए हैं जी आप? मैं तो जयपुर से आया हूँ। यहाँ कितनी बार आ चुके हैं? मैं पहली बार आया हूँ, बट यहाँ पे जो मेरा ससुराल है वो पास में ही राजलदेसर, तो यहाँ पे काफ़ी मान्यता है, जैसे सुजानगढ़ में, छापर में। तो उन लोगों ने कहा कि काफ़ी अच्छी मान्यता है यहाँ पे, जो भी मांगते हैं वो पूरी होती है। और शादीशुदा जोड़े भी यहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं, तो हम यहाँ पे धूप खाने आए थे। और तो ये कपल है और बालाजी से आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पे आए हैं। 1 साल हो गया हमारी शादी को, इसलिए हमें अभी आने का मौका मिला यहाँ पे। पहले तो कोरोना की वजह से हम आ नहीं पाए दर्शन करने, अभी मंदिर खुला है तो दर्शन करने के लिए आए हैं यहाँ पे। नाम बताओ बेटा अपना। गुनगुन। कौन सी कक्षा में पढ़ती हो? 3rd। 3rd में। कौन सी स्कूल में? विमल विद्या विहार।
कहाँ पे रहे? लाडनू। लाडनू में आते हैं। अच्छा, यहाँ मम्मी पापा के साथ आए हो? हाँ। नाम बताओ। बबीता कंवर। तो यहाँ कितने टाइम से आप आ रहे हैं यहाँ? मैं तो यहाँ सेकंड टाइम आई हूँ और ऐसे मौका मिलता है तब आ जाती हूँ, नहीं तो जब फैमिली आती है तो उनके साथ आ जाती हूँ। आज छुट्टी थी इसलिए? आज संडे का दिन था और फिर फैमिली सब आए हुए थे, बच्चे सारे कहने लगे आंटी चलो, तो मैं कहा चलो चाची घुमा के लाओ, मैं कहा चलो मंदिर आपको बालाजी के दर्शन करवा के लाती हूँ। तो यहाँ धाम को लेकर क्या मान्यता है आपकी? मान्यता तो यही है, सब कहते हैं भाई यहाँ बालाजी महाराज यहाँ है, तो सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, जो श्रद्धा से इनके द्वार पे आते हैं उनकी सबकी इच्छा पूर्ण होती है। पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ आते हैं, उनकी सारी इच्छा पूर्ण होती है। सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। और हमारे साथ यहाँ पर कुछ बच्चियाँ भी हैं। आपका नाम? पूनम राठौर। पूनम राठौड़। कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं आप? मैं पढ़ ली, ग्रेजुएट हूँ मैं। अच्छा, हाँ जी। उससे आगे? उससे आगे अभी घूम रही हूँ। तो यहाँ पर कितने समय से आप आ रहे हैं? यहाँ फर्स्ट टाइम आई हूँ, बाकी मेरे दादाजी का घर है यहाँ पे, तो वहाँ आती हूँ मैं उनसे मिलने। तो यहाँ पे थोड़ा था कि चलो बाहर घूम के आते, देख के आते क्या है, तो फिर इधर आई हूँ फर्स्ट टाइम आज। तो यहाँ पर आकर कैसा लगा? अच्छा लगा, अभी तक तो बहुत अच्छा लगा है, अब घर जाके पता चलेगा। मन को सुकून मिला? बहुत बहुत अच्छा, बहुत ही आध्यात्मिक ये क्षेत्र है। यहाँ पर आते हैं तो मन को शांति मिलती है, तसल्ली मिलती है। सुकून मिलता है। और ये गाड़ियों के लिए रास्ता बनाया हुआ है। यहाँ पे वाहन लेकर आते हैं 4 पहिया, तो सीधा यहाँ पे धाम के ऊपर 2100 फीट की ऊंचाई पर आप पहुँच सकते हैं। आपका नाम? दीपक बिश्नोई। कहाँ से हैं जी आप? मैं हनुमानगढ़ से बेसिक बिलोंग करता हूँ, हनुमानगढ़ में संगरिया से। हनुमानगढ़ में संगरिया से आए हुए हैं, तो यहाँ पर आप कितनी बार पधार चुके हैं? मेरा यहाँ पर सेकंड टाइम आना हुआ है और बालाजी के प्रति मेरी अच्छी श्रद्धा है, इसलिए मैं यहाँ पर हमेशा कोशिश यही करता हूँ कि जब भी मेरे को टाइम मिलता है मैं यहाँ पर आता हूँ। तो आज छुट्टी के दिन आप यहाँ पे बालाजी के दर्शन करने के लिए आए हैं? हाँ, आज क्या था कि छुट्टी थी, तो मैंने बालाजी के दर्शन के लिए मैं यहाँ पर आया। और यहाँ पर आते मतलब मन को इतना सुकून मिलता है। यहाँ का जो साइड में आप एनवायरनमेंट देखोगे तो बहुत ही शांति भरा एनवायरनमेंट है यहाँ पर। तो आप जितनी बार भी आओगे आपका हर बार यही रहेगा कि आप नेक्स्ट टाइम फिर आओ यहाँ पर। और प्रवीण कुमार बिश्नोई है भाई साहब मेरा नाम। कहाँ से हैं आप? मैं गंगानगर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। अच्छा जी, तो यहाँ कब से आ रहे हैं आप? मैं यहाँ लगभग पिछले 2 साल से कंटिन्यू हर महीने आ ही रहा हूँ। तो यहाँ पे डूंगर बालाजी धाम के लिए आपकी क्या मान्यताएं हैं? देखो साहब, डूंगर बालाजी धाम में हम जो भी इच्छा लेके आते हैं तो हमारी इच्छाएं पूरी होती है। सर, हमें थोड़ा सा यहाँ आते हैं तो ऐसा प्राउड फील होता है कि हम महाभारत के जो हमारे चरित्र थे उनसे लगभग हमारा ऐसे लगता है जैसे अश्वत्थामा आज भी यहाँ है, और गुरु द्रोण जो है वो जैसे यही है आसपास में, जैसे हमें कहीं से देख रहे हैं। ये अंजनी माता का मंदिर है और बताते हैं कि हनुमान जी के दर्शन करें तो अंजनी माता जी के भी दर्शन कर लेने चाहिए। ये मंदिर का अंदर का दृश्य है। अंजनी माता हनुमान जी को गोद में लिए हुए। और अब आपको गुफा की तरफ ले चलेंगे जो कि काफ़ी रहस्यमय है। ये देखिए, ये गुफा है और बताते हैं कि इसमें अश्वत्थामा रहते हैं और आज भी वर्तमान में वो विद्यमान है, ऐसी किंवदंतियाँ हैं। तो इस गुफा को नज़दीक से दिखाने का प्रयास मैं करूँगा आपको। ये वो गुफा है जिसमें अश्वत्थामा से जुड़ी हुई किंवदंती काफ़ी प्रचलित है यहाँ पर। और हमारे साथ ये श्रद्धालु भी हैं, दीपक बिश्नोई जी, इनको भी देखने की इच्छा हुई है। हम यहाँ पर आते रहते हैं, हम यहाँ पर काफ़ी टाइम आते हैं और देखते हैं और काफ़ी अच्छा लगता है। और एक ये रहस्य रहता है कि गुफा में क्या हो सकता है या क्या है। तो ये देखिए आप गुफा के बिल्कुल नज़दीक हम आ चुके हैं और कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा आगे आकर थोड़ा डिटेल में इसको दिखाएं। और यही वो स्थान है जहाँ पर द्रोणाचार्य ने तपस्या की थी। सीढ़ियाँ भी है अंदर, ये कितनी जाती है मुझे इसका अंदाज़ा नहीं है, लेकिन इसके अंदर सीढ़ियाँ है और अंधेरा है काफ़ी। और स्थान बना हुआ है या पूजा पाठ का भी, जैसे यहाँ किसी ने तपस्या की हो बैठकर, इस तरीके की ये गुफा है।